एक गांव था रंगपुर। वहाँ एक छोटी सी बस्ती में दादा श्यामलाल और उनकी पत्नी दादी गंगा रहती थी। गांव वाले उन्हें प्यार से दादा दादी कहते थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी, बस दोनों एक दूजे के सहारे थे। उन दोनों को मुर्गा बनाने का बेहद शौक था। हर रविवार को वे जोड़ तोड़ करके मुर्गा लाते और उसे ऐसे बनाते कि उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल जाती। उस जमाने में गांव में 2-4 ढाबे थे, लेकिन वहां सन्नाटा पसरा रहता। सबकी निगाहें रविवार की दोपहर को दादा के दरवाजे पर टिकी रहती। अरे श्यामा, सुबह हो गई, अभी तक पलंग पर पसरे हो। आज रविवार है, भूल गए? जल्दी उठो और बाजार से मुर्गा लेकर आओ। जितनी देर होगी उतनी भीड़ बढ़ेगी और हम बना नहीं पाएंगे। अरे जा रहा हूँ बस। तू तो सुबह सुबह गर्मा गई। पैसे रखे हैं ना गल्ले में? हाँ, रखे हैं। लेकिन सुन, आज 2 किलो अतिरिक्त ले आना। मेरा भी मन कर रहा है। और साथ ही कल रात भोला मिला था, बोल रहा था कि पिछले रविवार को उसे मिला नहीं, इस बार जल्दी आएगा। तू तो ठहरी दिल की राजा। चल, मैं अभी हकीम की दुकान पर जाता हूँ। वही सबसे अच्छा और ताजा मुर्गा रखता है। सलाम अलैकुम हकीम भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम दादा। आइए आइए, मैं सुबह से आपकी राह देख रहा था। सोचा आज रविवार है तो दादा जरूर आएंगे। कितना दूं आज? बेटा, तू तो बिल्कुल अपने बापू कासिम पर दया है। वो भी मेरा मन पढ़ लेते थे। आज तो 4 किलो ले जाऊंगा। 2 तो वैसे ही और 2 इसलिए कि पिछली बार कुछ लोग छूट गए थे। दादा, आपकी नेक नियति है। लीजिए 4 किलो बेहतरीन मुर्गा। और सुनो, जो वो ढाबा खोलने की बात चल रही थी ना, आपकी दादी का सपना है ना? हाँ बेटा, सोच ही रहा हूँ, लेकिन पैसों का जुगाड़ बड़ी मुश्किल है। आप तो बस बनाइए दादा, बाकी खुदा मेहरबान। दादा मुर्गा लेकर घर लौट आए। फिर क्या था, दोनों ने मिलकर मसाला पीसा, चूल्हा जलाया और मुर्गा पकाना शुरू किया। धीरे धीरे खुशबू ने गांव की गलियों में दस्तक देनी शुरू कर दी। भोला और अन्य ग्रामीण दादा के दरवाजे पर इकट्ठा होते हैं। अरे दादा, ये कैसी खुशबू है? लगता है आज स्वर्ग के दरवाजे खुल गए हैं। बस अब और नहीं सहा जाता, जल्दी परोस दो ना। अरे भोला बेटा, थोड़ा सब्र करो। आग पर चढ़ी हांडी को कूदना नहीं सीखना चाहिए। जब तक मसाला रगेगा नहीं, असली स्वाद नहीं आएगा। थोड़ी देर और ठहरो। दादी, आपके हाथों में जादू है। मैं तो यहीं का होकर रह गया। आप रोज ही क्यों नहीं बनाती? दादी गंगा थालियां लगाती हैं और दादा परोसते हैं। सब खाने लगते हैं। दादी वाह, क्या बात है। मैं तो कहता हूँ आप रोज बनाइए, हम सब यही खाएंगे। उन सूनी पड़ी ढाबों पर कोई नहीं जाएगा। हाँ दादी, आप तो ये धंधा खोल ही लो। देखना, ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। चुप रहो बच्चों, मुझे पता है मुझे क्या करना है। अभी तो बस रविवार का शौक है। देखते हैं जब बजट बनेगा तब सोचेंगे। अब उठो, चलो अपने अपने घर जाओ। सुनो श्यामा, मैं सोच रही थी क्यों ना हम अपना खुद का ढाबा खोलें। हमारे पास हुनर है। अगर रविवार को इतनी भीड़ है तो रोज क्यों नहीं? हम थोड़ा और कमा सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं। मेरा तो यही सपना है। क्या बात कर रही हो गंगा? ढाबा खोलना इतना आसान नहीं। दुकान किराए की लो, सामान लो, पैसे कहाँ से लाएंगे? कर्जा लेना पड़ेगा। तो ले लो कर्जा। मैंने जिंदगी में तुमसे कुछ नहीं मांगा। मैं चाहती हूँ कि श्याम गंगा ढाबा के नाम से एक दुकान हो, जहाँ हम दोनों अपने हाथों से खाना बनाएं। तुम कल ही सेठ धन्नाराम से बात करो। ठीक है भाई, जब तुम्हारी इतनी जिद है तो कल सेठ जी से मिलता हूँ। देखते हैं क्या होता है। अब चलो सो जाओ। सुबह एक युवक गोपाल दादा के पास आता है। दादा नमस्ते, आपसे एक बहुत बड़ी मदद चाहिए। मेरी बहन राधा के लिए रिश्ता आया है। ससुराल वाले देखने आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उनके लिए मुर्गा बना दें।
अगर वो आपका बनाया खाना खाएंगे तो रिश्ता पक्का मानो। वाह बेटा, राधा के लिए रिश्ता, ये तो बहुत खुशखबरी दी। बिल्कुल बनाऊंगा, तू जा झटपट मुर्गा लेकर आ। गोपाल मुर्गा लेकर अपने घर गया और मेहमानों को खिलाया। मेहमान, जिनमें एक सज्जन थे ठाकुर विक्रम सिंह, उस मुर्गे का स्वाद चखते ही दंग रह गए। बेटा, रिश्ता तो पक्का, लेकिन पहले मुझे उस शख्स से मिला दो जिसने ये कमाल का मुर्गा बनाया है। मैं बचपन से सपना देख रहा हूँ एक ढाबा खोलने का, लेकिन मुझे ऐसा उस्ताद नहीं मिला। ठाकुर साहब, ये हमारे दाव के ही दादा श्यामलाल ने बनाया है, उनसे तो मैं अभी मिलवा देता हूँ। गोपाल ठाकुर विक्रम सिंह को दादा के पास ले जाता है। दादा, ये ठाकुर विक्रम सिंह है, राधा के ससुराल वाले। इन्होंने आपका बनाया मुर्गा खाया और बहुत खुश है। दादा नमस्कार, मैं आपके हुनर का कायल हो गया। मैं एक ढाबा खोलना चाहता हूँ। आप सिर्फ उस ढाबे पर खाना बनाइए, सारा खर्च मैं उठाऊंगा और मुनाफा भी बांटूंगा। आपको क्या कहते हैं? ठाकुर साहब, आपका प्रस्ताव बहुत अच्छा है। मैं आपके यहाँ काम करने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। ढाबे का नाम श्याम गंगा ढाबा होना चाहिए। दादा, नाम तो आपके हुनर का तकाजा है, बिल्कुल यही नाम रखेंगे। बस 1 हफ्ते का वक्त दीजिए, मैं ढाबा तैयार करवा कर आपको लेने आता हूँ। 1 हफ्ते बाद रविवार को गांव वाले दादा के घर इकट्ठा होते हैं, लेकिन दादा ने चूल्हा नहीं जलाया। दादी, क्या बात हुई? आज मुर्गा नहीं बनेगा क्या? श्यामा, ये क्या? इतने सब लोग आ गए और तुमने कुछ बनाने की तैयारी नहीं की? अरे घबराओ मत, मैं तो ठाकुर विक्रम सिंह का इंतजार कर रहा हूँ। अब हमारा मुर्गा हमारे अपने ढाबे पर बनेगा, वो हमें लेने आ रहे हैं। सच? तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। मैं जाकर सबको खुशखबरी सुनाती हूँ। दादी गंगा बाहर आती हैं। सुनो सब, आज मुर्गा यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा अपना ढाबा खुल गया है, श्याम गंगा ढाबा। कल से वहीं आना, और हाँ, रोज खाना मिलेगा। सब ग्रामीण खुश होकर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर में ठाकुर विक्रम सिंह आते हैं। चलिए दादा दादी अपने ढाबे पर। ढाबा खुलते ही गांव वालों का तांता लग गया। दादा दादी के हाथों के मुर्गे और मसालेदार सब्जियों ने धूम मचा दी। सारा सामान जल्दी ही बिक जाता। ठाकुर विक्रम सिंह बहुत खुश थे। दादा दादी रोज पैसे लेकर घर लौटते। ऐसे करते करते महीने बीत गए। एक दिन दादी गंगा की तबीयत खराब हो गई। वो ढाबे पर नहीं जा सकी। दादा श्यामलाल अकेले ही ढाबे पर पहुंचे। ठाकुर साहब, आज दादी की तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आ पाई। आपको मेरा हाथ बटाना होगा। कोई बात नहीं दादा, मैं हूं ना, बताइए क्या करना है। दादा और ठाकुर ने मिलकर सारा काम किया। ठाकुर विक्रम सिंह ने बहुत ध्यान से देखा कि दादा कैसे मसाले डालते हैं, कैसे दम देते हैं। रोज की तरह आज भी सब बिक गया। दादा पैसे लेकर घर लौट गए, लेकिन ठाकुर विक्रम सिंह के दिमाग में एक विचार आया। अरे, आज का सारा खाना तो मैंने और दादा ने मिलकर बनाया, बल्कि मैंने ज्यादा किया। मुझे भी तो सब आ गया, तो फिर मैं रोज दादा को पैसे क्यों दूं? अब तो दुकान चल पड़ी है, मैं खुद बना लूंगा। कल से इन्हें मना कर दूंगा। गंगा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। ये ढाबा हमारा नहीं है, ये ठाकुर का है। हम तो उसके यहाँ नौकरी कर रहे हैं। जिस दिन काम करेंगे पैसा मिलेगा, नहीं करेंगे नहीं मिलेगा। कब वो हमें निकाल दे पता नहीं। श्यामा, मेरा सपना तो पूरा हो गया ना, कि श्याम गंगा नाम का ढाबा खुला। मैं तो अब खुश हूँ, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। तुम अपने हुनर से उसे चलाए रखना। अब सो जाओ। दादा माफ कीजिएगा, मैं आपको ढाबे से निकाल रहा हूँ। मैंने सारी विधि सीख ली है, अब मैं खुद ही बनाऊंगा। ये मेरा सपना था जो अब पूरा हो रहा है। आप बिना किसी गुस्से के यहाँ से चले जाइए। दादा दुखी होकर बिना कुछ बोले सिर झुकाकर घर लौट आते हैं। दादा ने सारी बात दादी को बता दी। दोनों बहुत उदास हुए। अगले दिन ठाकुर ने अकेले ही सब कुछ बनाया और ढाबा खोला। अरे, आज मुर्गे का स्वाद कुछ ठीक नहीं है। इसमें वो बात कहाँ?
लगता है आज दादा ने नहीं बनाया। चलो यहाँ से चलते हैं। पहले दिन कुछ ग्राहक आए, लेकिन दूसरे दिन ढाबे पर सन्नाटा पसर गया। कोई नहीं आया। रविवार को सभी ग्रामीण दादा के घर के बाहर। दादा, दादा कहाँ हो आप? हम सब आपके मुर्गे के बिना मर रहे हैं। उस ढाबे पर अब कोई नहीं जाता। अगर आप सिर्फ रविवार को भी बनाएं तो हम यही खुश हैं। बस उस ढाबे पर नहीं जाएंगे। बेटा भोला, तुम सब परेशान मत हो। देखो, दादी की तबीयत अब ठीक है और आज हमने पहले ही मुर्गा बना लिया है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, ये श्याम गंगा का स्वाद रोज बनेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ यही बनेगा। यही हमारी पूंजी है, यही हमारा ढाबा है, हमारा घर और हमारा प्यार। और इस तरह दादा ने फिर से अपने घर के आंगन में ही चूल्हा जलाया। खुशबू फिर से गांव में बिखर गई और उस ढाबे वाले ठाकुर विक्रम सिंह को अपनी लालच का ऐसा पछतावा हुआ कि उनकी दुकान हमेशा के लिए सूनी पड़ गई।